दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग NCERT की क्लास 8 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन के चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम इन सवालों को समझेंगे, फिर उसके बाद इनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 20 पर दिया गया है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, वाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश। जाइंट यानी दैत्य, दानव या विशालकाय, बड़ा, बहुत बड़ा आदमी, उसको स्वार्थी क्यों कहा गया? इसका उत्तर है द जाइंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश। दैत्य या दानव से मैं इसको बार बार संबोधित करूँगा, इसलिए जब भी मैं इसका अर्थ दानव या दैत्य कहूँ तो आप समझें कि मैं जाइंट को प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो दैत्य को स्वार्थी कहा गया क्योंकि आफ्टर टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के यहाँ जाकर आने के बाद में, ही स्टार्टेड सेइंग, वह कहने लगा, दैट माई गार्डन इज़ जस्ट माइन एंड हियर आई विल नॉट लेट एनी वन प्ले एक्सेप्ट मी। मेरा गार्डन, मेरा जो पार्क है, मेरा जो उद्यान या बाग है, वह सिर्फ मेरा है और यहाँ मैं अपने अलावा किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। सो ही हैड बिल्ट अ बिग वॉल अराउंड इट, इसलिए उसने उसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी। एंड ऑल्सो पुट अ फॉरबिडन नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक निषेधाज्ञा का नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। निषेधाज्ञा से मतलब यहाँ पर कोई नहीं बिना पूछे आ सकता। इसके बाद क्वेश्चन 2, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर। एक अवसर पर बच्चों ने कहा कि हम यहाँ कितने खुश हैं। लेटर दे सेड, बाद में उन्होंने कहा, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। वॉट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस, दोनों ही परिस्थितियों में वे किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इसका उत्तर है, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर। एक अवसर पर बच्चों ने कहा कि हम कितने खुश हैं। बाद में उन्होंने कहा हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। चिल्ड्रन वर रेफरिंग अबाउट द जायंट्स गार्डन इन बोथ द केसेस, दोनों ही परिस्थितियों में बच्चे दैत्य के गार्डन या बाग के बारे में कह रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3, इसका फर्स्ट पार्ट, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। जब वसंत ऋतु आई तो भी बाग में सर्दी की ऋतु ही थी। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर, यहाँ पर सर्दी से किसकी तरफ इशारा किया गया है? इसका उत्तर है, here the term winter indicates sadness, despair and lack of happiness। यहाँ पर सर्दी से मतलब है उदासी, despair यानी निराशा और खुशी की कमी। इसके बाद पार्ट 2, winter has been presented like a story with its own character। यहाँ पे सर्दी को एक कहानी की तरह दर्शाया गया है जिसमें उसके खुद के गुण हैं, and their activities, और उसकी गतिविधियाँ या क्रियाकलाप हैं। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ऑन वर्ड्स, तो सर्दी के बारे में जो कुछ बताया गया है उसको आप अपने शब्दों में वर्णन करें। इसका उत्तर है, व्हेन विंटर केम, जब सर्दियाँ आई, द बर्ड्स हैड स्टॉप सिंगिंग एंड ट्रीज हैड नो फ्लावर्स। उस समय पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और पेड़ों में फूल नहीं थे। द अराइवल ऑफ विंटर हैड इंक्रीज द स्नो एंड कोल्ड, सर्दियों की आवक से बर्फ़ और ठंड भी बढ़ने लगी। द स्नो कवर्ड द एंटायर ग्रास विद इट्स वाइट शीट, बर्फ़ ने पूरी घास को अपनी सफ़ेद चादर से ढक दिया। एंड द कोल्ड गेव द ट्रीज अ सिल्वर टिंट, और ठंड ने सर्दियों पर जैसे चांदी की परत जमा दी या उन्हें चांदी का रंग दे दिया। द नॉर्दर्न विंड वॉज मूविंग वेरी फास्ट थ्रू आउट द डे, उत्तरी हवा पूरे दिन बहुत तेज़ी से चलती। दे आल्सो कॉल्ड हेल देयर, उन्होंने वहाँ पर ओलों को भी बुला लिया। विच वॉज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज देयर, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सा नुकसान किया। क्वेश्चन 4, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। पार्क की अवस्था से या बाग की हालात से जाइंट खुश थे या दुखी थे? इसका उत्तर है, द जाइंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। जो दानव थे या विशालकाय आदमी थे वो
गार्डन की हालात से दुखी थे। इसके बाद क्वेश्चन 5 माफ़ कीजिए, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। लिनेट जो एक छोटा पक्षी होता है, यूरोप में पाया जाता है, उसके गाने का ओलों पर और जो उत्तरी हवा है उस पर क्या फ़र्क पड़ा। ये चित्र में आप देख सकते हैं लिनेट कैसा दिखता है। चलिए इसका उत्तर, when little linnet sang a song, जब छोटे लिनेट पक्षी ने गाना गाया, हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर जाइंट्स हेड, ओलो ने अपने जाइंट के सर पर नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और उत्तरी हवा ने दहाड़ना गरजना बंद कर दिया। इट सीम्ड लाइक स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट, ऐसा लगने लगा मानो अंत में वसंत ऋतु आ ही गई हो। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 24 पर दिया गया है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द जाइंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। जाइंट ने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। उसने क्या देखा? इसका उत्तर है, द जाइंट सॉ दैट चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन द गार्डन थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल। जाइंट ने देखा कि बच्चे बाग के दीवार की एक छोटे से छेद में से रेंग कर अंदर आ गए हैं। द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और बच्चों को वापस देखकर पेड़ भी बहुत खुश थे। दे कवर्ड दैम सेल्व्स विद ब्लॉसम्स, उन्होंने फूलों से अपने आप को ढक लिया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, पक्षी उड़ने लगे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, ट्विटरिंग यानी चहचहाना, और खुशी से चहचहाने लगे। द फ्लावर्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और फूल भी बहुत खुश थे। इसके बाद इसका पार्ट 2, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, यह देखकर उसे क्या महसूस हुआ। इसका उत्तर है, ही रियलाइज हाउ सेल्फिश ही वॉज, उसे महसूस हुआ या उसे सच्चाई का आभास हुआ कि वह कितना स्वार्थी था। नाउ ही केम टू नो, और अब उसे पता लगा, दैट इफ़ द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन, यदि बच्चे उसके पार्क में बाग में खेलेंगे, देन ओनली द स्प्रिंग सीजन विल कम देयर, तभी वहाँ पर वसंत ऋतु या स्प्रिंग का सीज़न आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, अभी भी पार्क के बाग के एक कोने पर या एक हिस्से में सर्दी का मौसम क्यों था। इसका उत्तर है, इन दिस लेसन इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्प्रिंग केम ओनली when the children came into the garden and were playing on the trees। इस पाठ में यह माना गया है कि वसंत ऋतु तभी आएगी या तभी आई जब बच्चे बाग में आए और पेड़ों पर चढ़कर खेले। इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन बिकॉज, बाग के एक कोने में अभी भी सर्दी थी क्योंकि देयर वॉज अ लिटिल बॉय, वहाँ पर एक छोटा लड़का था, हु वॉज टू यंग टू रीच द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जो इतना छोटा था कि पेड़ की शाखाओं पर नहीं चढ़ पा रहा था। एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली, और वह तेजी से रो रहा था, इसीलिए बाग के उस कोने में सर्दी का मौसम अभी भी था। इसके बाद क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। जाइंट और छोटे बच्चे के बीच में जो पहली मीटिंग हुई, पहला मिलन हुआ, उसका वर्णन करें। ठीक है साहब, इसका उत्तर है, वन डे इन द मॉर्निंग द जाइंट सॉ दैट चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन क्लाइंबिंग ट्रीज विच मेड द ट्रीज वेरी हैप्पी। एक दिन सुबह के समय जाइंट ने देखा कि बच्चे पेड़ों पर चढ़कर खेल रहे हैं, जिससे पेड़ भी बहुत खुश हैं। बट देयर वॉज स्टिल विंटर इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द गार्डन, लेकिन अभी भी गार्डन के दूर के एक हिस्से में सर्दी है। बिकॉज अ स्मॉल चाइल्ड अनेबल टू क्लाइंब द ट्री, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा बच्चा अभी भी पेड़ पर चढ़ पाने में असमर्थ था। द जाइंट इमीजिएटली रैन एंड हैड पिक्ड अप द चाइल्ड जेंटली इन हिज हैंड। जाइंट तेजी से दौड़े और उन्होंने बच्चे को धीरे से, बिल्कुल जेंटली, बहुत ही विनम्रतापूर्वक या बहुत ही प्यार से अपने हाथ में उठा लिया। ही सेट हिम ऑन द ट्री, उसे उन्होंने पेड़ पर बैठा दिया। द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी, बच्चा बहुत खुश था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, उसने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और जाइंट को गर्दन से
कसकर पकड़ लिया एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया। इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लिटिल बॉय एंड जायंट। यह जायंट और छोटे बच्चे की पहली मीटिंग थी, उनका पहला मिलन था। इसके बाद क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद उनकी जो दूसरी मीटिंग हुई, दूसरा मिलाप हुआ, उसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द जायंट वॉन्टेड टू मीट दैट लिटिल चाइल्ड। काफ़ी लंबे समय से जायंट उस छोटे बच्चे से मिलना चाहते थे। वेन ही सॉ हिम ऑन अ विंटर मॉर्निंग, जब उन्होंने उसे एक सर्दी की सुबह देखा, ही रैन टू द चाइल्ड, वह बच्चे की तरफ दौड़ कर गए। बट ही वॉज एंग्री टू सी दैट द बॉय हैड अ नेल प्रिंट ऑन हिज पाम्स एंड स्मॉल फीट। लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि बच्चे के हथेलियों पर और छोटे पाँवों पर कीलों के निशान हैं। When the giant asked who injured him, जब जाइंट ने पूछा कि उसे किसने चोट पहुंचाई, he replied, उसने उत्तर दिया, that these were wounds of love, कि ये तो प्रेम के निशान है। This was the second meeting of the little boy and giant। तो यह छोटे बच्चे और जाइंट के बीच में हुई दूसरी मीटिंग थी। इसके बाद क्वेश्चन 5, द जाइंट lay dead, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स। जाइंट की मृत्यु हो चुकी थी और उनका शरीर फूलों से ढका हुआ था। वॉट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जाइंट। इस वाक्य से क्या स्पष्ट होता है, या यह वाक्य क्या दिखाता है एक बार स्वार्थी रहे जाइंट के बारे में। अच्छा, इसका उत्तर है, इट इंडिकेट्स, यह दर्शाता है, दैट ही वॉज नाउ ब्लेस्ड बाय गॉड, कि अब उस पर भगवान का आशीर्वाद था। एट फर्स्ट ही वॉज सेल्फिश, शुरू में वह स्वार्थी था, बट ही बिकेम काइंड आफ्टर द इंसिडेंट विद यंग चाइल्ड, लेकिन वह बाद में बच्चे से मिलने के बाद, छोटे बच्चे से मिलने के बाद दयालु हो गया था। इसके बाद एक्सरसाइज वाला पार्ट, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। निम्नलिखित जो टॉपिक दिए गए हैं या विषय दिए गए हैं, उनको आप अपने समूह में चर्चा करें। सबसे पहला क्वेश्चन, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स। छोटे बच्चे के हाथ और पाँव पर कील के निशान थे। हु डज अ चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ। तो यह बच्चा आपको किसकी याद दिलाता है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो देखिए, जीसस क्राइस्ट को जब सेलेब पर लटकाया गया था, तो उनके हाथ और पैरों पर कील ठोक दी गई थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चे के हाथ और पाँव पर भी कीलों के निशान थे। तो यह निशान हमें जीसस क्राइस्ट की याद दिलाते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, द चाइल्ड रिमाइंड्स अस ऑफ जीसस क्राइस्ट। बच्चा हमें जीसस क्राइस्ट की याद दिलाता है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की भलाई के लिए, जीसस विलिंगली पुट अ नेल ऑन हिज हैंड्स एंड फीट। जीसस ने इच्छा से अपने हाथ और पाँव पर कीलें ठुकवा ली थीं। सिमिलरली, इसी तरह से नेल मार्क्स वर आल्सो सीन ऑन द पाम्स एंड स्मॉल फीट ऑफ द चाइल्ड। इसी तरह से बच्चे के भी हाथ और छोटे पाँवों पर कील लगाने के निशान थे। इसके बाद क्वेश्चन 2, इज़ देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव। आपके आसपास भी इस तरह का कोई गार्डन या बाग है। वुड यू लाइक वन एंड वाई। विदाउट द जाइंट परहैप्स। बिना दैत्य के क्या आप उसे पसंद करते हैं और क्यों। कहने का मतलब है कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि वहाँ पर कोई आपको परेशान करने वाला आदमी ना हो। वॉट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप। आप उसे अच्छे आकार में यानी सुंदर हरा भरा रखने के लिए क्या करेंगे। इसका उत्तर है, यस देयर इज़ अ पब्लिक पार्क नियर आवर हाउस। हाँ, मेरे घर के पास एक पब्लिक पार्क या एक सार्वजनिक बाग है। वी हैव अ गवर्नमेंट केयर टेकर एंड एन ओल्ड गार्डनर। हम वहाँ पर एक सरकारी केयर टेकर यानी उसकी देखभाल करने वाले और एक बूढ़े बुजुर्ग माली हैं। दे आर वेरी काइंड टू चिल्ड्रन। वे बच्चों के प्रति बहुत दयालु हैं।
वी ऑल्सो रेस्पेक्ट हिम, हम भी उनका आदर करते हैं। एवरी वीकेंड वी हेल्प देम क्लीन द गार्डन, हर सप्ताह अंत यानी शनिवार रविवार का जो समय होता है इसे वीकेंड कहते हैं। तो हर सप्ताह अंत में हम बाग को साफ करने में उनकी मदद करते हैं। देयर आर मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स इन आवर गार्डन, हमारे बाग में बहुत सारे फूलों के पौधे हैं। वी प्ले सच गेम्स सो दैट देयर इज़ नो हार्म टू दोज प्लांट्स, हम इस तरह के खेल ही खेलते हैं जिससे उन पौधों को नुकसान ना हो। आवर गार्डनर सेज दैट इफ़ वी गेट अ लिटिल मोर मनी द गार्डन कैन बी मेड मोर ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर गुड प्लांट्स, हमारे माली कहते हैं कि यदि हम कुछ और पैसा हमें मिल जाए तो हम उस बाग को और पौधे लगाकर और सुंदर बना सकते हैं। सो ऑल ऑफ अस चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू रेज मोर एंड मोर मनी फ्रॉम ऑल द हाउसेज ऑफ द कॉलोनी, इसलिए हम सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि कॉलोनी के सभी घरों से और पैसे इकट्ठे किए जा सके जिससे हम वहाँ पर और पौधे लगा सकें, उस पार्क को और सुंदर बना सकें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि NCERT हेल्प के वीडियोस आपको पसंद आते हो तो कृपया उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।